धार जिले के मनावर में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने 14 जुलाई को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। विधायक का कहना है कि किसानों के समर्थन में 14 जुलाई को महा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण और किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग की जाएगी। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि आगामी 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के धार जिले में कलेक्टर कार्यालय पर हम लोग किसानों के समर्थन में, ग्रामीण वासियों के समर्थन में एक महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम धार कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और जो हमारी मांगे हैं कि समय पर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। अभी आप सब जानते हैं कि मार्केट में सोसाइटियों के भीतर हमारे धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र की किसी भी सोसाइटी में, चाहे कुक्सी विधानसभा क्षेत्र हो, धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे अपनी सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन की अन्य सोसाइटियों में हो, खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है। और जब किसान मजबूरी में प्राइवेट व्यापारियों के पास खरीदने के लिए जाता है तो उसको 266 की बोरी 450 से 500 रुपये में मिल रही है। ये बहुत ही दुखद है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक तरफ तो किसान हितैषी होने की बात करती है और दूसरी तरफ किसानों को समय पर सोसाइटियों में खाद अवेलेबल नहीं करा पा रहे। अभी न तो यूरिया मिल पा रहा है, न डीएपी मिल पा रहा है। तो एक गंभीर विषय है। साथ ही सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा समस्या है किसानों को रोडों की समस्या है। सुदूर सड़क योजना एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित थी। पिछले 5-6 सालों से सुदूर सड़क योजना को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार ने। जो सुदूर सड़क योजना में मुर्मीकरण होता था, जहाँ जिसमें किसान मुरुम जो रोड बनते थे, मुरुम के माध्यम से रोड बनते थे और किसानों को खेतों तक पहुंचने में आसानी होती थी। साथ ही जो स्कूल पहुंच मार्ग थे, जहां पर बच्चों को स्कूल तक पहुंचना होता था, वहां पर मुर्मीकरण के माध्यम से रोड बन जाते थे। सरकार भले ही कई योजनाओं का दावा करे, लेकिन हकीकत में आज भी रोडें नहीं है ग्रामीण इलाकों में। रोड किसानों के लिए खेतों में जाने के लिए उनको कीचड़ में जाना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ में जाना पड़ रहा है। और सिर्फ ये मेरी मनावर विधानसभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, कई ग्रामीण इलाकों में ये आम समस्या है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से हमारी ये भी मांग रहे, लंबे समय से हमने मांग करी कि सुदूर सड़क योजना पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए, लेकिन मोहन यादव सरकार सुदूर सड़क योजना पर प्रतिबंध हटाने की बजाय उसको और बढ़ाई जा रही है। जबकि आज किसान परेशान है रोडों को लेकर। पंचायतों में मनरेगा के तहत जो फंड आता था, हितग्राहियों को पैसा मिलता था, 6-6 महीने साल भर से मनरेगा के तहत पैसा नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायतों में सारा का सारा विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। ऊपर से भ्रष्टाचार इतना है कि मनरेगा के पैसा आता है तो जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ जब तक इनको 10% 15% पैसा नहीं दो, तब तक उनको पंचायतों में पैसा नहीं जारी कर रहे थे। ये भारी भ्रष्टाचार हर बिंदुओं पर, हर मुद्दे पर आज विकास कार्य के बजाय मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारी कई महत्वपूर्ण मांगे थी। मध्य प्रदेश सरकार से हमने मांग करी कि युवाओं को रोजगार दे, स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरियां दे। आज सरकार नौकरियां देने की बजाय आज सरकार बेरोजगारी का नाम बदल रही, आकांक्षी युवा का नाम देकर आज युवाओं को और जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने का काम कर रही। हमने सरकार से मांग करी थी, विधानसभा में भी हमने कई बार उठाया कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दे, ताकि जो धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में जो आदिवासी युवाओं का जो पलायन अन्य राज्यों में, गुजरात हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान हो, जो हो रहा है पलायन, और रुके और स्थानीय युवा स्थानीय स्तर पर उनको छोटी मोटी जो भी नौकरियां मिले। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार ने आरक्षित क्षेत्रों में जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां थी वो लगभग खत्म कर दी है। तो ये हमारी जो गंभीर जो मांगे हैं उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण हमारी जो मांग है कि जो खनिज मद, जिला खनिज मद, पहले जनता की मांगों के अनुसार जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए खनिज मद का इस्तेमाल होता था। अभी जो वर्तमान व्यवस्था में मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव सरकार ने कलेक्टरों को पूरा अधिकार दे दिया है और कलेक्टर तय कर रहे हैं कि खनिज मद का इस्तेमाल कहाँ होगा। आज जब हम फील्ड में घूमते हैं, जनता हमसे मांग करती है कि लो वोल्टेज के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे। हमने ट्रांसफार्मर की मांग करी मध्य प्रदेश सरकार से। हमने धार कलेक्टर से भी हमने कई बार ट्रांसफार्मर के लिए ग्रामीण इलाकों में कि ट्रांसफार्मर खनिज मद से स्वीकृत की जाए, ताकि किसानों को जो सिंचाई में लो वोल्टेज के कारण जो बाधाएं आ रही है वो उसका समाधान हो सके। धार कलेक्टर ने अपने हिसाब से खनिज मद का आवंटन कर रहे हैं, जबकि विधानसभा के विधायकों को क्षेत्र की जनता लगभग 4.5 से 5 लाख की आबादी से विधायक चुना जाता है और अपनी मांगों को
जिला प्रशासन के सामने रखता है। जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री मिलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं और बाबुओं का इतना भ्रष्टाचार धार जिले में बढ़ गया है कि बिना परसेंटेज से कोई काम ही नहीं होता है। धार जिले में जो कलेक्टर कार्यालय पे जो सभी बाबू पदस्थ हैं, इनको सबको बदलना चाहिए। आज हमारे बंदूक लाइसेंस के 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल से किसानों के लाइसेंस के लिए जो आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, न तो उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, न बंदूक के नामांतरण हो जा रहे हैं। तो कई ऐसी समस्या हैं जिले के अंदर जिसको कलेक्टर धार को कई बार अवगत कराने के बाद भी, जिला पंचायत सीओ को अवगत कराने के बाद भी इनके जवाब सिर्फ गुमराह करने के लिए होते हैं। गुमराह हम कर रहे हैं, हाँ हो रहे। हमने ट्रांसफार्मर की मांग करी, उन्होंने कहा कि टेंडर लगेगा। जब हकीकत पता चली कि ट्रांसफार्मर भी स्वीकृत नहीं हुआ। ग्राम पंचायत वाईखड़ा में पिछले साल भर से जब हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया, उन्होंने कहा कि हमने खनिज मंत्री को भेज दिया। हकीकत ये है कि आज दिनांक तक कागजों में तो दिख रहा है कि स्वीकृत हो गया, लेकिन उनके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। समय पर टेंडर नहीं होने के कारण आज जनता परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन ये जिला प्रशासन को, नहीं मध्य प्रदेश सरकार को दिखाई दे रहा है। आज किसानों की मांगों को लेकर हम सभी किसान, जो धार जिले के समस्त विधानसभाओं के किसान और जय युवा भी साथ में समर्थन में रहेंगे। आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जिला कलेक्टर कार्यालय घेराव के माध्यम से जो किसानों की मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, शांतिपूर्ण होगा और किसानों की, जनता की मांगों को लेकर होगा, विकास कार्यों को लेकर होगा। लेकिन जहां पे भ्रष्टाचार होगा, जहां पर प्रशासन की मनमानी होगी, हम लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आप सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़कर विशेष अनुरोध है, खासकर किसान भाइयों से और युवाओं से, आप सब की मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आगामी 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे आप सभी धार जिला कलेक्टर कार्यालय पर उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक धरने प्रदर्शन को सफल बनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।